ऊंचाइयों तक जाना है कि सबको। तो ऊंचाई तक जाना है और ऊंचाई पे जाने के लिए लगातार कोशिश की जाएगी। सफल हुए तो फिर उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। फिलहाल ये ग्राफिक्स जरा समझिए आप, ये ग्राफिक्स हैं बीजेपी को आप देख पा रहे हैं 160 पे और 68 पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो बीएसपी 1 पे और अदर्स भी। ये मध्य प्रदेश का आंकड़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं। सभी हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई जीत को और कोई हार को हाथ हिला रहा है। लेकिन सीधे रुक करते हैं जयपुर का, मेरी सहयोगी सुरभि मेरे साथ जुड़ रही है। तो सुरभि, ग्राफिक्स के जरिए, स्टैट के जरिए और दूसरी तैयारियों के जरिए हर तस्वीर अपने दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर हैं। तो ग्राउंड जीरो पे किस तरह की हलचल है, किस तरह की खबरें हैं, क्या चर्चाएं हैं, क्योंकि तस्वीर बदल रही है। बिल्कुल ठीक कहा घनश्याम आपने, तस्वीर बदल रही है। राजस्थान की तस्वीर बदल इस वजह से भी रही है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे राजस्थान में जो कि हावी पड़ गए राजस्थान में सरकार पर, यानी अशोक गहलोत पर। चाहे वो लाल डायरी के वो 4 पन्ने हो, चाहे अब यूं कह ले पेपर लीक का मामला रहा हो, या फिर गुटबाजी रही हो, या फिर जिस तरीके से लगातार ऐसी आवाजें उठ रही थी बागियों के भी जो तेवर सख्त नजर आ रहे थे। तो कई ऐसे मुद्दे रहे थे जो कि अशोक गहलोत पर हावी पड़ गए और यहाँ पर बीजेपी हर चीज को मैनेज करने में बहुत मजबूती के साथ सबके सामने उभर करके आई। और बीजेपी ने दावा किया था और साथ ही साथ ये भी गौर करने वाली बात है, अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री का चेहरा था। तो ऐसे में आम जनता आखिर किसके तरफ अपना रुझान बढ़ाती है, ये भी बहुत मायने रखता है। और ये कॉमर्स कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती सुबह से इसी तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। एक एक करके जो लोग आ रहे हैं, जितनी गाड़ियां आ रही है, गाड़ियों के भी पासेस बकायदा चेक हो रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पासेस चेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी टाइट है। और अब तक जितने कैंडिडेट्स आए, चाहे वो दिया कुमारी रही, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, तो हमने उनसे भी बातचीत की और उन्होंने भी यही कहा कि देखिए हम पहले से जीत को लेकर के आश्वस्त थे। थोड़ा सा जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे और जनता की सेवा करते हैं और जनता का काम करके हमने जीत जीता। छत्तीसगढ़ को लेकर ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ही आएगी, वहाँ पर भी आपने कैसे फेरबदल कर दिया, किस तरीके से जीत आप देख रहे हैं? कांग्रेस को बेनकाब किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जनता के सामने सिर्फ कांग्रेस को बताया कि किस प्रकार ये कुर्सी पर बैठकर जनता के। तो बात राजस्थान की हो रही है तो राजस्थान के रंग को समेटे ये ग्राफिक्स देखिएगा, बहुत शानदार ग्राफिक्स हमने आपके लिए बनाया है और ऊंट के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके खाते में क्या जाता हुआ दिखाई देता है। बहुत शान से बीजेपी का ऊंट गुजर रहा है 115 सीटों के साथ और देखिए पीछे पीछे कांग्रेस की सवारी भी आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने थामा हुआ है किस तरीके से 69 सीट्स का साथ, वो भी आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीर थोड़ी सी और आगे बढ़ती हुई नजर आती है, जो बाकी लोग हैं उनके खेमे में क्या जाता है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। तो ये राजस्थान का मिजाज है और ये इंडिया डेली लाइफ का मिजाज है जो अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और अदर्स की बात हम लगातार कर रहे थे और अदर्स पे 13 सीटें, जी हां, अदर्स के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस से जो छिटकी हैं सीटें वो अदर्स में चली गई हैं। तो ये मरुधरा का मिजाज है, ये राजस्थान का मिजाज है और रेतीले पहाड़ों के बीच में ये बेहद शानदार ग्राफिक्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ बना हुआ है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। शालिनी झा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं। तो शालिनी, हर तस्वीर आज बहुत खास है और सुबह से आप हर बड़ी तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन इस वक्त की बात करें तो किस तरह की हलचल है, क्या होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव के परिणामों को लेकर जो तस्वीर क्लियर होनी थी वो तो हो गई है। शालिनी, बिल्कुल, देखिए घनश्याम, मैं पहले काउंटिंग सेंटर पे मौजूद थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 5 बजे से ही वहां पर आए थे और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर की है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। ढोल नगाड़े जो है वो बजाए जा रहे थे और एक एक करके जो जीते हुए कैंडिडेट्स है भाजपा के, जो नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी अग्रवाल जी से, उन्होंने साफ कहा था कि हमने जो अनुमान लगाया था 50 से ज्यादा सीटों का वो पूरा हुआ। और देखिए जोश कितना ज्यादा हाई है घनश्याम, क्योंकि यही कार्यकर्ता हैं जो नेताओं के साथ जाकर जमीन पर काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। और इसी का रिजल्ट आज ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। आपको जहां जहां आप कैमरा घुमाएंगे वहां पर आपको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह और जोश नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से
वापसी करेंगे, लेकिन वो दावे जो है वो फेल साबित हुए। जनता ने पूरी तरीके से ये मन बना लिया था कि इस बार परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा, और परिवर्तन का असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई। और जिस तरीके से लगातार जो है बातें कही गई, हमने खुद डॉक्टर रमन सिंह से बात की, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही आश्वस्त था और मैंने जैसा कहा था कि 50 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, तो वो आश्वस्त थे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता का जो अपार विश्वास है, देश की जनता का जो अपार विश्वास है, उसकी विजय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं, जिनमें लाडली बहना का उल्लेख करना समीचीन होगा, तमाम योजनाएं जिनने लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाया, उनको ये जनता का समर्थन है। मैं इस समर्थन के लिए पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो जीत की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी और तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए बढ़ता हुआ इंडिया डेली लाइव। अब ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है, ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कुल 230 सीट का हाल है, आप जानते ही हैं। 160 पे बीजेपी दिखाई दे रही है फिलहाल, 68 पे कांग्रेस है और अदर्स के खाते में एक, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी भी हाथ हिलाते नजर आ रही है एक सीट के साथ। तो ये बड़ी तस्वीर है और ये तस्वीर मैं आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहा हूं। अब तस्वीरें मैंने बदल दी है, राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में कुल 199 सीटें आप जानते ही हैं, 115 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 69 पे कांग्रेस यहां पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और आरएलपी की बात करें तो 2 सीटें, लेकिन अदर यहां पे इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं, जी हां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, 13 पे वो यहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है आपके टीवी स्क्रीन पे, ये राजस्थान का है। तो मध्य प्रदेश की बात हमने की, राजस्थान की हमने बात की, लेकिन 2 और स्टेट है जो बहुत आज के दिन खास रहे, और छत्तीसगढ़ और उनकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको जश्न की हम दिखा रहे हैं। शालिनी हमारे साथ जुड़ी हुई। तो शालिनी, अब किस तरह की हलचल है, क्योंकि अब तो जश्न का माहौल हो गया, शाम ढलते ढलते किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और बीजेपी कितनी उत्साहित है? कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। बिल्कुल, ये जश्न की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सुबह से ही बनी हुई है, और जश्न जो है वो और ज्यादा हाई हो गया है समय के साथ, क्योंकि बम्पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बनाई है। कार्यकर्ता सुबह से यहाँ पर आए हुए, कितना जोश हाई है सर। आप लोग तो डांस भी कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, जो है पटाखे चलाए जा रहे हैं। आज तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ में दशहरा मनाया जा रहा है, असत्य पर सत्य की विजय हुई है, पुण्य पाप पर पुण्य की जीत हुई है, और 22 तारीख को अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। खुश है आज बम्पर जीत के बाद, दिल कितने खुश है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को मौका दे दिया। जिस प्रकार राम लंका विजय करके आए थे तो अयोध्या में जैसी खुशी थी, वही खुशी आज छत्तीसगढ़ में। जनता बहुत खुश है बीजेपी के जीत के बाद। अरे ये भूपेश बघेल जो है एक नंबर का ठगी आदमी है, पिछड़े वर्ग लोगों को ऐसा ठगा कि बोले ये उनको पता चला ये ठग का मतलब क्या होता है। अभी चारों खाना भूपेश बघेल का चित हो गया है। कितने खुश है आज आप सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में युवाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन किया था, उन्हीं युवाओं ने आज इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को नंगा करके छोड़ा है। नंगा बहुत हाई है घनश्याम, आप जहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे वहाँ पर आपको हुजूम नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि जोश बहुत ज्यादा हाई है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, बेहद खुश है, क्योंकि खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि कार्य किया है, मेहनत की है ग्राउंड पर जाके, और इसी जीत का जो है वो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सुबह 5 बजे से न सिर्फ बीजेपी कार्यालय के बाहर बल्कि काउंटिंग सेंटर के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, और जो खुशी की लहर है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने होली मनाई, कह रहे हैं दिवाली भी मना लेंगे, दशहरा भी मना लिया, सारे त्योहार जो है आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है शालिनी, तो ये जश्न की तस्वीरें लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, और हर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक आपके मार्फत पहुंचा रहे हैं, और लड्डू मिठाई भी बट रही होगी, वो भी इस बीच आप खा लीजिएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि
कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ये जो ग्राफिक्स है ना, जो आज हमने स्पेशल आपके लिए बनाए, इन पे भी आप गौर फरमाइए और देखते रहिए कि किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में, इनोवेटिव वे में इंडिया जीडी लाइव आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल था उसके ही इर्द गिर्द ये सारे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम हमेशा की कहते हैं कि हमारी ही दिखाई हुई खबर ही सच होती हुई नजर आती है। तो तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन उसका एनालिसिस भी करते हैं, किस तरह की ये जीत है और क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक हैं संजय सिंह बघेल साहब। संजय जी, स्वागत आपका। सर, सबसे पहला सवाल, ये जो कुछ हो रहा है क्या ये प्रत्याशित था? क्या इस तरह की उम्मीद कही जा रही थी? क्योंकि कई एग्जिट पोल ऐसे भी आए जो विपरीत दिशा में इशारा कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से जो तस्वीर देख रहे हैं वो तो अलग है सर, गजब हो गया। देखिए घनश्याम जी, ये जो है राजस्थान को लेकर के तो एक तरह से पूरा प्रत्याशित